शहर की भीड़ भाड़ से दूर सूरजपुर गांव में एक बहुत ही अमीर परिवार रहा करता था। परिवार में विकास अपनी पत्नी सोनिया और बेटी संध्या के साथ रहा करता था। विकास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक था और साथ ही साथ विकास की बाहर शहर में भी कई फैक्ट्रियां चल रही थीं। जबकि विकास की पत्नी यानी कि सोनिया गांव के पास वाले कॉलेज में प्रोफेसर थी। दोनों पति पत्नी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, जिस कारण वह अपनी बेटी संध्या को एक राजकुमारी की तरह रखते थे। विकास संध्या के बोलने से पहले ही उसकी सभी जरूरतों को पूरा कर दिया करता था। दोनों पति पत्नी अपने काम में बिजी होने के कारण संध्या को ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। संध्या एक बड़े प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में जाया करती थी। संध्या को अपने पिताजी के पैसों का बहुत घमंड था और वो अपनी क्लास के बच्चों को सदैव अपनी शान और शौकत दिखाया करती थी। संध्या पढ़ने लिखने में ज्यादा तेज नहीं थी, परंतु उसके इतने अमीर होने के कारण क्लास के सभी बच्चे उसके साथ खेला करते थे। यहाँ दूसरी तरफ संध्या की क्लास में ही एक गरीब लड़की रहती थी, जिसका नाम था राखी। राखी प्रति वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम आया करती थी, जिस कारण संध्या उससे बहुत ज्यादा चिढ़ती थी और उसे बात बात पर नीचा भी दिखाया करती थी। एक दिन सोनिया कॉलेज से आते वक्त अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस पसंद करती है। एक्सक्यूज मी मैम, यह ड्रेस मेरी बेटी के लिए पैक कर दो। कितने का है यह ड्रेस? मैडम 60,000 रुपए की है ये ड्रेस। अभी 2 मिनट में पैक करवा देती हूँ। इस तरह सोनिया अपनी प्यारी बेटी के लिए वह ड्रेस ले जाती है। यह लो बेटी, मैं तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस लाई हूँ, पहन के बताओ कैसा है यह ड्रेस। वाह माँ, ये ड्रेस तो काफी सुंदर लग रही है, मैं अभी पहन कर आती हूँ। इसके बाद संध्या वह ड्रेस पहनने चली जाती है। ड्रेस को पहनते के साथ ही संध्या देखती है कि वो तो बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लग रही है। उसके बाद संध्या अपनी माँ के पास जाती है। थैंक यू सो मच माँ, इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस के लिए। आप दुनिया की बेस्ट मॉम हो। इस तरह संध्या को अपने माता पिता के दिए हुए ड्रेसेस और खिलौनों को देखकर अपने ऊपर बहुत अभिमान हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ राखी एक गरीब परिवार से थी, जिसकी माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी। राखी के पिताजी अपने खेतों में ही मजदूरी किया करते थे। इस तरह जैसे तैसे राखी का घर चल रहा था। राखी और संध्या का घर आस पड़ोस में था, जिस कारण संध्या राखी को चिढ़ाने के लिए उसके सामने अपने अच्छे अच्छे खिलौने से खेला करती थी। एक दिन की बात है। राखी, यह देखो, मेरे पिताजी दूर शहर से मेरे लिए साइकिल लाए हैं। ये पूरे 20,000 रुपए की है। साथ ही कहती है, यह साइकिल मेरे पापा ने मेरे लिए खास बनवाई है। ऐसी सुंदर साइकिल पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगी। अगर तुम्हें इस साइकिल पर घूमना है तो तुम मुझसे मांग सकती हो, मैं मना नहीं करूंगी। थैंक यू संध्या, लाओ मुझे भी दो, मैं एक बार साइकिल चलाना चाहती हूँ। दूर हट जा, मैंने थोड़ा मजाक किया, क्या तू गले ही पड़ गई? तुम जैसे गरीबों के लिए साइकिल नहीं बनी है। ये ब्रांडेड महंगी साइकिल केवल मेरे जैसे अमीर लोगों के लिए है। तू चुपचाप अपनी मिट्टी के खिलौनों के साथ जाकर खेल। इस तरह संध्या राखी का मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन संध्या अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, आपको तो याद ही होगा ना, मेरा जन्मदिन आने वाला है। इस बार आप मुझे जन्मदिन पर क्या गिफ्ट कर रहे हैं? मेरी प्यारी बेटी, तेरे पास किसी चीज की कमी है क्या? तू जो मांगेगी मैं तुझे वो दिला दूंगी। बताओ मेरी प्यारी बेटी को क्या चाहिए? हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। इस बार मुझे आप एक सुंदर सा नेकलेस गिफ्ट कर देना, मैं अपने बर्थडे पर वही पहनूंगी। ओके बेटा, मैं अभी सबसे सुंदर और महंगा नेकलेस ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। यह सुनकर संध्या बहुत खुश हो जाती है और खुश होकर अपने पिताजी के पास जाती है। गुड मॉर्निंग पापा, मेरा जन्मदिन आ रहा है, आप इस बार मुझे क्या गिफ्ट करोगे? अरे मेरी लाडली बेटी, इस बार तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल सोचा है। अभी तुम उसे सरप्राइज ही रहने दो। ओके पापा, अब तो मुझसे अपने जन्मदिन का इंतजार ही नहीं हो रहा है। इस तरह अब संध्या से उसके बर्थडे का इंतजार नहीं हो रहा था और वह मन ही मन अपने बर्थडे की प्लानिंग कर रही होती है। संध्या और राखी का बर्थडे एक ही दिन था। इसी तरह राखी के माता पिता ने राखी को अपने पास बुलाया और कहा,
मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है। इस बार तुम्हें जन्मदिन पर क्या चाहिए? पिताजी, आपको मेरा जन्मदिन याद है? मैं तो भूल ही गई थी। पिताजी, मेरा स्कूल बैग फट गया है, कृपया आप मुझे एक नया स्कूल बैग दिला दीजिए ना। ठीक है बेटी, इस बार तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें नया स्कूल बैग दिला दूंगा। अगले दिन संध्या स्कूल में अपने सभी दोस्तों को अपने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट कर देती है और उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करती है। क्लास के सभी बच्चों, आप सभी मेरे बर्थडे पर इनवाइटेड हैं। मेरे पिताजी ने इस बार मेरे बर्थडे पर मेरे लिए खास इंतजाम किया है, परंतु हाँ, आप सभी को मेरे बर्थडे पर अच्छे अच्छे लहंगे पहनकर आना होगा। जिस किसी के पास लहंगा नहीं है वो मेरे बर्थडे में नहीं आएगा। इस तरह संध्या आज भी टोन मारकर राखी की गरीबी का मजाक बनाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे और आज जन्मदिन वाले दिन भी आ जाता है। राखी के माता पिता सुबह उठते ही उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे राखी, तुम्हारा दिन शुभ हो और तुम जिंदगी में खूब तरक्की हासिल करो। थैंक यू मम्मी पापा। ये लो बेटा तुम्हारा नया स्कूल बैग। तभी राखी अपने माता पिता के साथ मंदिर में भगवान के दर्शन करने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ संध्या के पिताजी को कोई अर्जेंट काम की वजह से शहर चले जाना पड़ता है और उसकी माँ एक अर्जेंट मीटिंग होने की वजह से वो कॉलेज चली गई। जल्दी जल्दी में संध्या को किसी ने बर्थडे विश भी नहीं किया। यहाँ दोपहर के 12 बज गए, तब जाकर संध्या की नींद खुली। तभी वहाँ एक नौकरानी आती है और कहती है, मेम साहिब और मालिक दोनों अपने कामों से अर्जेंट बाहर गए हैं। मालिक कह रहे थे कि वो बाहर काम से जा रहे हैं और अपने आने में वो 2 दिन लग जाएंगे उन्हें। यह सुनकर संध्या निराश हो जाती है कि तभी उसकी माँ का फोन आता है। हैप्पी बर्थडे बेटा, मुझे विश करने में थोड़ी देरी हो गई। मुझे किसी अर्जेंट काम के सिलसिले से कॉलेज आना पड़ा। मैं शाम तक आ जाऊंगी, तुम तब तक सभी तैयारियां करके रखना। इतना कहकर संध्या की माँ फोन कट कर देती है। संध्या अपनी माँ का इंतजार करते हुए पूरे घर को सजा देती है और अपने बर्थडे की पूरी तैयारी कर लेती है। शाम हो जाती है, संध्या की क्लास के सभी बच्चे आ जाते हैं, परंतु संध्या की माँ घर नहीं आती है। बच्चे कहते हैं, अरे रे संध्या, तुम कब केक काटोगी? हमें घर जाना है, जाने में देरी हो रही है, मम्मी पापा बहुत डांटेंगे। थोड़ी देर रुको, माँ आती ही होगी। इसी तरह 1 घंटा हो जाता है, परंतु संध्या की माँ नहीं आती। ये देख सभी बच्चे वापस चले जाते हैं और बेचारी संध्या उदास होकर वहीं बैठ जाती है। सभी बच्चों को राखी का बर्थडे याद था। वो सभी गिफ्ट लेकर राखी के घर पहुंच जाते हैं और उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। इसी तरह राखी गरीब होने के बावजूद भी अपने माता पिता के साथ अपने जन्मदिन का केक हंसी खुशी काटती है, जबकि वहीं दूसरी तरफ सुंदर सुंदर ड्रेसेस और महंगे केक होने के बाद भी संध्या अपने माता पिता के साथ केक नहीं कट कर पाती है और इसी तरह बैठे बैठे रोती रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी दूसरे के गरीब होने का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसकी सहायता करके उसके जीवन का सहारा बनना चाहिए।